अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुबशिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MS मैथमेटिक्स। लो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 को 2025 की जो न्यू बुक है उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। लो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को और इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक दफा क्वेश्चन को रीड आउट कर लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ना है। इफ Z1 आपके पास भी दिया गया और Z2 भी दिया गया है। Z1 कितना है आपके पास 2 + 7 आयोटा है एंड Z2 कितना है मैंने हमारे पास -5 + 3 आयोटा। अब क्या करें, इसको एवेल्युएट करें द फॉलोइंग। आपके पास कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनको क्या करें, एवेल्युएट करें, उनको क्या करें, सॉल्व करें। लो जी, अब आपने क्या करना है, आपके पास पार्ट नंबर 1 दिया गया है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या लिखना होता है, सॉल्यूशन लिखें। क्या लिखें स्टूडेंट्स, आपने सॉल्यूशन लिखना है। अब आपने क्या करना है, वही 9 दैट क्या लिखना है आपने, वही नो दैट जी आपके पास क्या दिया गया, Z1 इज इक्वल टू, लो जी आपके पास Z1 कितना दिया गया है, 2 + 7 आयोटा। क्या दिया गया आपके पास, Z1 2 + 7 आयोटा दिया गया। अब आपने क्या करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। सिंपली आपने क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। लिखें, आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल आप क्या करें, 2 के साथ इस जी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2Z1 इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, 2 × 2 + 7 आयोटा। अब आपने क्या करना है, सिंपली इस 2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। लिखें 2Z1 आपके पास इज इक्वल टू क्या, ये वैसे को वैसे लिख देना है। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4। अब 2 को आपने क्या करना है, 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 7 दा कितना बनेगा आपके पास, 14। और इसके पास आयोटा इसी के साथ खड़ा है तो आयोटा भी आपने क्या कर देना है, लिख देना है। क्या करना है, आयोटा भी इसी के साथ लिख देना है। अब ये क्या है आपके पास, 2Z1 आपके पास मिल गया आपको। अब आपने क्या करना है, 4Z2 आपको चाहिए। अब 2Z तो है आपके पास, वी नो दैट आपने फिर लिखना है, वी नो दैट। अब क्या जानते हैं कि आपके पास Z2 कितना है, Z2 कितना दिया गया है, -5। लिखें -5 प्लस कितना है आपके पास, 3 आयोटा। कितना है आपके पास, 3 आयोटा। -5 + 3 आयोटा। अब आपने, आपके पास कंडीशन कौन सी है, 4 के साथ आपने क्या करना है, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाना है। 4 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल आप लिखें, आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। क्या करना है जी, 4 के साथ आपने सिंपल क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। लिखें, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, Z2 के साथ। ये Z2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे भी क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। -5 + 3 आयोटा। क्या करना है, 4 × -5 + 3 आयोटा। लो जी आपने लिखना है 4Z2 इज इक्वल टू, 4 को क्या करें, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये क्या बन जाएगा, 4 × 5। 4 5 का कितना होता है, 20 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, 20। अब माइनस इसके साथ है तो माइनस भी इसके साथ चूज कर दें। अब आपके पास क्या है, -20। अब आपने इस 1 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देने कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसी वाले एलिमेंट को इस सेकंड एलिमेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। लिखें, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 आपके पास कितना बनेगा, 12। क्या बनेगा,
12 अयोटा। क्या बनेगा आपके पास 4z2 इज इक्वल टू -20 प्लस 12 अयोटा। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको एक डब्बे के अंदर बंद कर देना है। अब आपके पास दो कंडीशन दी गई है। कौन कौन सी कंडीशन? एक तो आपने क्या करना है, z2z1 -4z2 इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। क्या करवाना है? माइनस करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो सबसे पहले आप लिखें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या है आपके पास फर्स्ट कंडीशन कौन सी है कि आपने क्या करना है, 2z1 -4z2 क्या करना है, 2z1 और क्या करना है 4z2 को क्या करवा देना, माइनस करवा देना। ये आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। तो क्या करना है, 2z की वैल्यू लिखें। 2z की आपके पास वैल्यू क्या है, 4 प्लस 14 अयोटा। अब सेंटर में क्या है, इसका कंडीशन कौन सी है कि क्या करना है, आपने माइनस करवाना है। क्या करना है, आपने माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब आपके पास क्या है, 4z की वैल्यू क्या है, -20 प्लस 12 अयोटा है। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन और क्या करें, माइनस को मल्टीप्लाई करवाना है। लो ये आपने क्या लिखना है, 2z1 -4z2 ये वैसे का वैसे आपने सिंपल लिख देना है। अब आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। अब ये 4 प्लस 14 अयोटा ये वैसे का वैसे लिख देना है। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस। लो ये आपने लिखना है प्लस। अब आपने क्या करना है, इस माइनस को इस माइनस के साथ क्या करना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करवाएं। अब माइनस प्लस आपके पास क्या बनता है, माइनस आता है आंसर। तो आपने सिंपल लिख देना है। ये क्या है आपके पास आएगा, ये इसको मैं क्या कर देता हूं, ये 20 लिख देता हूं और ये क्या बन जाएगा आपके पास, -12 अयोटा। क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ तो -12 अयोटा। लो जी यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल 2z1 -4z2 ये वैसे का वैसे ही लिख देना है आपने, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना। अब आपके पास क्या है, रियल नंबर रियल वाले रियल में ऐड कर दें और क्या है आपके पास इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के अंदर क्या कर दें, ऐड कर देना है। देखिए रियल नंबर आपके पास 20 है और 4 है, ये क्या बन जाएगा आपके पास 24। 20 प्लस 4 कितना बन जाता है आपके पास, 24। अब लो जी आपके पास 14 है, ये 14 माइनस कितना है 20। अब अयोटा वाले अयोटा में क्या करने थे, माइनस प्लस क्या करना आने थे हमने। तो अब हमने क्या करना है, 14 -12। अब आपके पास कितना बचेगा, +2 अयोटा। ये इसी के साथ अयोटा भी था, या अयोटा आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन ना ले तो ये क्या है आपके पास 14 अयोटा है, ये 12 अयोटा है, तो ये आपके पास कितना बचेगा, 2 अयोटा। लो जी आपके पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सॉल्व हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसकी सेकंड कंडीशन को सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, आपके पास सेकंड कंडीशन कौन सी है, सेकंड कंडीशन है कि आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस को डिफाइन करना है या एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है। इस फर्स्ट कंडीशन की क्या करनी है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू देनी है। लिखें, आपने क्या लिखना है कि आपके पास 2z या यही लिख दें, इस जगह पे लिख दें 2z1 -4z2। अब आपने क्या करना है ना, मॉडुलस यूज करना है। क्या करना है, मॉडुलस या एब्सोल्यूट, ये क्या है उसका साइन है, ये इस तरह की ये हम लगाते हैं, ये क्या है, साइन है, मॉडुलस का साइन है। लो जी अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, इसको ये मॉडुलस जब हम डिफाइन करते हैं, ये मैं सिंपली एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूं। क्या करता हूं, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये यहाँ पे मैं ले लेता हूं, आपके पास z इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस अयोटा b।
ये क्या है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आप क्या करना है, इसका मॉडुलस लें। मॉडुलस किस तरह लेते हैं, ये आपने सीखना है कि मॉडुलस किस तरह लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जी ये इस तरह की दो लाइन हम क्या करते हैं, इस साइड पे भी लगा देते हैं, इस साइड पे भी लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस है, या एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं हम। अब इज इक्वल टू लगाएं। अब इसमें क्या आता है, स्क्वायर रूट। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये अब हम क्या करते हैं, अयोटा को हम इसमें यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को क्या करते हैं हम, उसका स्क्वायर लेते हैं, प्लस करते हैं, ऐड करते हैं और स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आपने आपने क्या करना है, इसके अंदर भी वैसे ही करना है। ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक रियल नंबर है, और इधर भी आपने क्या करना है, रियल नंबर। 24 का आपने स्क्वायर करना है, प्लस 2 का स्क्वायर करना है और स्क्वायर रूट लगाना है। लिखें, आपने क्या करना है, 24 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या करना है, 2 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। क्या करना है, सिंपली आपने स्क्वायर रूट ही लगा देना होता है। तो अब आपने लिखना है मॉडुलस 2 Z1 माइनस 4 Z2, मॉडुलस फिर यूज करना है। अब आपने क्या करना है, 24 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, 567 आएगा। कितना आएगा, 24 मल्टीप्लाई 24 आपके पास कितना आएगा, 567 आएगा स्टूडेंट्स। अब आपके पास आपने लिख देना है 567 प्लस, अब 2 का स्क्वायर 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है आपके पास, 4 होगा। कितना होगा आपके पास, 4। ये स्क्वायर रूट भी आपने क्या कर देना है, लगा देना है। अब सो सिंपल आपने क्या करना है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 2Z1 माइनस 4Z2। ये क्या करना है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन लगाने हैं, या आपने मॉडुलस का साइन यूज करना है। यहाँ पे ये जो इस तरह के आपके पास ये लाइंस वगैरह लगी हुई हैं, अब आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ये आपके पास 576 प्लस 4, ये इसके अंदर 6 के अंदर ये ऐड करेंगे, ये कितना बन जाएगा आपके पास, 580 बन जाएगा। लिख के आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट लिखें और इसके बाद या स्क्वायर रूट लिखें, 580। ये आपके पास क्या है, आंसर है। स्टूडेंट्स अगर आपकी बुक के अंदर डिफरेंट है तो आप क्या करें, कैलकुलेटर से कैलकुलेटर लें और इससे या इस तरह आपका 24 पॉइंट समथिंग आपका ये डेसिमल के अंदर आंसर आएगा, या यहीं पे छोड़ दें तो सही है, करेक्ट है ये आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी इसका आसान है, उसी तरह का सिंपल है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन तो आपके पास लिखा हुआ है पड़ा। अब आपने क्या करना है, सिंपली लिखना है वी नो दैट, लिख देना है। क्या लिख देना है, वी नो दैट। आप क्या जानते हैं, जी जो है आपके पास Z1 किसके इक्वल है, आपके पास 2 प्लस 7 अयोटा के, 2 प्लस 7 अयोटा के। लो जी, अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके साथ क्या करना है, दोनों साइड पे क्या करते हैं, 3 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देना है। लिखें, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बहुत साइड पे क्या करना है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। लिखें 3Z1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 7 अयोटा। अब आपने सिंपल यही करना है कि आपके 3Z1 ये वैसे का वैसे लिख दें और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये 3 टू द 6 बन जाएगा, प्लस 3 7 द 21 अयोटा। ये आपके पास क्या बन गया है, 3Z1 बन गया है। ये वाली इसकी वैल्यूज है डिफाइन होगी। अब आपने क्या करना है, 2Z कंजुगेट 1 क्या करना है सबसे, लो जी अब आपने सिंपल क्या लिखना है, वही नो दैट। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस कितना है हमारे पास, 7 अयोटा है।
अब आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। ले इसका हम क्या करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट इसका, ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस है तो किस में चला जाएगा, माइनस में। ये 2 - 7 अयोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 2 - 7 अयोटा। लो जी, अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको 2 के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे क्या करें, मल्टीप्लाई करवाएं। किससे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 2 इंटू जी कॉन्जुगेट 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 7 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 नहीं बन जाएगा आपके पास, माइनस, अब 2 को किसके साथ, 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 14 अयोटा। 2 7 दा 14 अयोटा बन जाएगा। अब आपके पास ये वाली वैल्यू भी डिफाइन हो गई है। आपके पास 2Z कॉन्जुगेट 1 और 3Z1 ये अब आपके पास डिफाइन हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपके पास दो कंडीशन है, एक इसको क्या करना है, ऐड करवाना है इन वैल्यूज को, और दूसरा इसका क्या करना है, मॉडुलस लेना है या एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करनी है। तो करें, अब आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग लिखना है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन आपने कौन सी लगानी है कि आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 3Z1 प्लस आपने क्या करना है, 2Z कॉन्जुगेट 1 किसके साथ, Z कॉन्जुगेट 1 के साथ आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना इन वैल्यूज को, 3Z1 को और 2Z कॉन्जुगेट 1 को, इसको क्या करना है, ऐड करना। लिखें आप 3Z की वैल्यू आपके पास कितना है, 6 प्लस कितना है, 21 अयोटा है। अब आपके पास 2Z कॉन्जुगेट 1 की वैल्यू क्या है, आपके पास 4 प्लस 4 माइनस 14 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है। ये वाला वैसे का वैसे ही लिखते हैं, 3Z1 प्लस 2Z कॉन्जुगेट 1 इज इक्वल टू आपने क्या लिखना है, 6 प्लस 4 ये क्या बन जाएगा आपके पास, 10। क्या बन जाना है आपके पास, 10। अब आपने क्या करना है, प्लस 21 अयोटा माइनस 14 अयोटा। लो जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 21 माइनस 14, अब आपके पास क्या बनेगा, 3Z1 प्लस 2Z कॉन्जुगेट 1 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा आपके पास, 10 प्लस 21 माइनस कितना करें, 14, तो आपके पास क्या बचेगा, 7 अयोटा। कितना बचेगा आपके पास, 7 अयोटा। लो जी, अब आपके पास फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। फर्स्ट कंडीशन हम प्रूव कर चुके हैं, उसको डिफाइन कर लिए। अब आपने क्या करनी है, सेकंड कंडीशन यूज करनी है। अकॉर्डिंग लिखें, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब आपने क्या करनी है, सेकंड कंडीशन यूज करनी है। वो कौन सी, आपके पास कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आपने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। इसी वैल्यूज का क्या लेना है, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करनी है इसी चीज की। 3 इंटू Z1 प्लस 2Z कॉन्जुगेट 1 इसकी क्या करनी है, या तो एब्सोल्यूट, एक ही बात है, एब्सोल्यूट वैल्यू या इसका मॉडुलस। तो अब आपने क्या करना है, या आपका फार्मूला है पढ़ चुके हैं, जी का हम क्या करते हैं, जब मॉडुलस लेते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इनटू होल का स्क्वायर रूट, ये बन जाता है आपके पास। तो लिखें, आपने क्या लिखना है, स्क्वायर रूट वैसे क्या वैसे लगा लें, ये फार्मूले वाला। अब आपके पास a ये है और ये क्या है, ये b है। लो जी, अब आपने लिखना है 10 का स्क्वायर प्लस आपने लिखना है 7 का स्क्वायर। अब आपने लिखना है 3Z1 प्लस 2Z कॉन्जुगेट 1 अब इक्वल, अब देखें 10 टू टाइम मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 100, और 7 मल्टीप्लाई 7 आपके पास कितना आएगा, 49। लो जी, अब आपने क्या करना है, 100 प्लस 49।
अब आपने क्या लिखना है, सिंपली अब आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन हो गई है। आपने सिंपल या क्या कर लेना है, इसको लिख लेना है 149। ये क्या है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू या आपके पास मॉडुलस है, यही चीज हमने डिफाइन करनी थी। अब आप हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।